छिन जाएगा पार्टी का चुनाव चिन्ह। अब जोड़ा फूल नहीं, कुछ नए अंदाज में नजर आएगा ममता की टीएमसी का चुनाव चिन्ह। असली टीएमसी को लेकर छिड़ी रार के बीच क्या ममता ने मान ली है अपनी हार? चुनाव आयोग के फैसले के पहले ही क्यों लगा चर्चाओं का अंबार? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से ही टीएमसी अस्तित्व और पहचान की लड़ाई लड़ रही है। इस बीच जंग चल रही है असली पार्टी, उसके नाम, उसकी पहचान की, यानी कि चुनाव चिन्ह की, जिसे लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा। अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही चर्चा तेज है कि ममता बनर्जी का कालीघाट कैंप एक नए चुनाव चिन्ह पर भी काम कर रहा है। तो क्या सच में टीएमसी नए चुनाव चिन्ह पर विचार कर रही है या लड़ाई जारी रहेगी? दरअसल टीएमसी के जोड़ा फूल को लेकर ममता और ऋतव्रत बनर्जी गुट में तलवारें खिंची हुई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की मौजूदगी में दोनों गुटों की दलीलें सुनी गई, जिस पर चुनाव आयोग का फैसला आना बाकी है। हालांकि दोनों दलों से कुछ साक्ष्य भी पेश करने को कहा गया था, कुछ दस्तावेज मांगे गए थे जो ममता गुट ने तो पेश कर दिए थे, लेकिन ऋतव्रत बनर्जी दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे। जिसके बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील करी थी कि ऋतव्रत बनर्जी के गुट को और मोहलत ना दी जाए। ममता ने जल्द फैसला सुनाने की मांग करते हुए कहा था कि निष्पक्ष निर्णय करना है तो अब इस मामले को लंबा ना खींचा जाए, जिससे ममता गुट की जीत की संभावना के तौर पर भी देखा जा रहा था। लेकिन इस बीच आई एक मीडिया रिपोर्ट ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसमें दावा किया गया कि कालीघाट कैंप वैकल्पिक चुनाव चिन्ह भी तैयार कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो इसे ममता गुट के प्लान बी के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब अगर किसी वजह से ममता गुट से जोड़ा फूल छिनता है तो बैकअप प्लान के तौर पर नया चुनाव चिन्ह ममता गुट के पास रहेगा। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन चर्चा तेज है कि नए चुनाव चिन्ह में भी फूल का इस्तेमाल किया गया है ताकि पार्टी की पुरानी पहचान से जुड़ाव बना रहे। लेकिन यह साफ नहीं है कि नया चुनाव चिन्ह कैसा होगा, कब सामने आएगा या फिर आएगा भी या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि ममता गुट जोड़ा फूल के लिए संघर्ष जारी रखेगी। वहीं बात करें चुनाव चिन्ह को लेकर नियमों की, तो चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर विवाद होने की स्थिति में यह देखा जाता है कि किस गुट के पास संगठन, विधायक और सांसदों का ज्यादा समर्थन है। इसी आधार पर आयोग तय करता है कि असली राजनीतिक दल कौन सा है और चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी में बड़ी टूट हुई है। टीएमसी के सांसद भी अलग हो गए हैं, विधायक भी बड़ी संख्या में अलग हो गए हैं। शायद इसीलिए ममता बनर्जी का गुट चुनाव आयोग के फैसले से पहले ही अपना बी प्लान तैयार कर रहा है। लेकिन इस मामले में आयोग का फैसला बेहद अहम माना जाता है और यही वजह है कि इस वक्त ममता के प्लान बी की, यानी नए चुनाव चिन्ह पर काम करने की चर्चा तेज है। उधर टीएमसी के सीनियर सांसद सौगत राय ने भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उनके पक्ष को 7 दिन का समय दिया गया, जबकि दूसरे पक्ष को 3 गुना ज्यादा समय मिला है। उनके मुताबिक ममता बनर्जी ने आयोग को सही बात लिखी है और अब आयोग को जल्द फैसला लेना चाहिए। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने भी तृणमूल कांग्रेस का मतलब ही ममता बनर्जी है बताया है और कहा कि ममता बनर्जी ही पार्टी की सबसे बड़ी पहचान है। उनके मुताबिक जोड़ा फूल को जनता तक पहुंचाने का काम भी ममता बनर्जी ने ही किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक ब्रांड है और कौन सा चुनाव चिन्ह उनके साथ रहेगा यह सिर्फ औपचारिकता है। ऐसे में अब देखना ही होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या फैसला आता है। क्या ममता बनर्जी के पक्ष में जाता है जोड़ा फूल या फिर ममता बनर्जी गुट के पास नए चुनाव चिन्ह को लाने का एक अंतिम फैसला रह जाएगा, उनके पास अंतिम विकल्प रह जाएगा कि एक नया चुनाव चिन्ह लाया जाए ममता गुट के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।